अमेरिका टैरिफ की डर्टी गेम इंडिया के साथ खेलता है और बोलता है कि मैं इंडिया को इस वजह से बिटवीन द लाइन लेके आना चाहता हूँ या बिलो द लाइन लेके आना चाहता हूँ क्योंकि ये रशिया से तेल खरीदता है, सस्ता तेल खरीदता है और रशिया इसके बदले में हथियार खरीदता है। लेकिन ये गेम सिर्फ सस्ते ऑयल का नहीं है, ये सारा का सारा गेम आज पुतिन ने अलास्का के अंदर जी एक्सपोज कर दिया। जाते जाते पुतिन ने एक मास्टर स्ट्रोक दे मारा है और इतने स्माइली फेस के साथ कि उसके बाद ट्रम्प का चेहरा ऐसे बुझ गया जैसे चिराग को सुबह की रोशनी में बुझा दिया जाता है। पुतिन ने बोला कि मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ ट्रम्प सरकार का कि आपके आने से रशिया और अमेरिका के बीच ट्रेड 20% इंक्रीज हो गई है। ये कहना था कि ट्रम्प के चेहरे के रंग जो है उड़ते हैं, फिर चेहरा जर्द पड़ता है और एकदम से जी वो खामोश हो जाते हैं। ये नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप काफी दिनों से इंडिया के पीछे कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं और इंडिया को खुली धमकी दे रहे हैं कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका इंडिया पे हेवी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब अमेरिका की पोल अपने आप ही खुलने लगी है। जी हाँ दोस्तों, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने अमेरिका में जाके अमेरिका के मुंह पे थप्पड़ लगाया है और पूरी दुनिया को बताया कि खुद अमेरिका ही रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, तो इंडिया रशिया के साथ क्यों नहीं ट्रेड कर सकता। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं यह पूरी बात पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इससे जाहिर होता है कि ट्रम्प की जो जंग है ये रशिया के साथ नहीं थी। ये अपने लिए वो नोबेल प्राइज की एक जंग थी जो इंडिया ने उनको नॉमिनेट नहीं किया, सपनों पे पानी फेर दिया। ठीक है। तो उस वजह से उन्होंने दबाव डाला और काफ़ी दबाव डाला। एक मतलब 25% टैरिफ आयद किया। फिर कहा नहीं, मैंने अभी अगर मेरी रशिया के साथ डील नहीं हुई तो मैं इसको फ़ौरन 50% कर रहा हूँ। तो लेकिन इंडिया उसके दबाव में नहीं आया। इंडिया के पास काफ़ी ऑप्शंस थे। इंडिया ने चाइना के साथ फ़ौरन अपने ताल्लुकात बहाल किए। उधर अभी चाइना का वज़ीर ख़ारिजा कल तकरीबन इंडिया आ रहा है। जी जी। तो 31 अगस्त से पहले उसने आना ही यानी कि उन्होंने आना है। तो इससे वाज़े पता चल रहा है कि इंडिया अमेरिका के दबाव में नहीं आया। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर को रशिया ने एक बहुत बड़ा दचका ये भी दिया कि उनको बुला के अलास्का में वो जो मुज़ाकरात अमेरिका का सदर जिस चीज़ के लिए आया था वो नाकाम हुआ। यानी कि समिट फेल हो गया। जिस बात पे उनकी बात होनी थी यूक्रेन रशिया जंग की कि वो बंद हो जाए, जंग बंदी हो जाए, तो वो बात ही नहीं हुई दरमियान में। और उस पे यानी कि उससे वाज़े हुआ कि पुतिन इस चीज़ पे राज़ी ही नहीं है। वो अपने जो जंग है वो जंग भी लड़ना चाहता है और अपने वो ट्रेड है वो बढ़ाना चाहता है और बढ़ रही है उसकी ट्रेड। आपने खुद कहा कि उसकी 20% ट्रेड बढ़ गई है अमेरिका के साथ। तो इससे एक मुनाफिकत का जो चेहरा था ट्रम्प का वो भी दोगलापन भी वाजे हुआ कि एक तरफ तो आप हमें कह रहे हैं कि यार आप रशिया के साथ ट्रेड ना करें, आप इनके साथ डील ना करें, आप इनसे तेल ना खरीदें। दूसरी तरफ आपकी कंपनियां उधर से तेल खरीद रही है और उधर से मिनरल्स खरीद रही हैं, चीज़ें खरीद कर उनको यानी कि रशिया को 20% का मतलब ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्होंने उधर इन्वेस्टमेंट की। अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर रशिया को दे तब तो ओके है, लेकिन अगर इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर रशिया को दे तो फिर ओके नहीं है। ट्रम्प बोलता है नहीं ये पैसा ना फिर यूक्रेन में जाता है, फिर वहाँ पे वॉर होती है, इसलिए हम इंडिया को क्रश करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडिया की आपको नहीं लगता कि एक फॉरेन पॉलिसी उनकी डिप्लोमेसी की भी बहुत ज़्यादा विन है कि उन्होंने ट्रम्प का सामना करना पड़ा और आज ट्रम्प अलास्का के अंदर खुद ही एक्सपोज हो गया। और फिर इंडिया का ये फैसला ठीक था ना कि हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे और इंडिया ने अगस्त में हर दिन रशिया से 2 मिलियन बैरल मतलब 20 लाख जो है ना बैरल तेल जो है इंडिया रशिया से खरीद रहा है। और पुतिन अमेरिका के अंदर साफियों को बोलता है, ट्रम्प बोलता है कि इंडिया डर गया है, इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है, अब उसके ऊपर 50% टैरिफ नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं पुतिन कान में कह गए हैं कि भाई इंडिया पे 50% टैरिफ ना लगाना वरना तुम्हारा खाता पानी बंद हो जाएगा। ये सही बात है कि ये इंडिया की खारजा पॉलिसी की जीत है कि उन्होंने अपनी पॉलिसी बरकरार रखी। उन्होंने कहा नहीं, हम तो अपने रशिया से जो ताल्लुकात है वो ख़राब नहीं करेंगे आपके लिए, हमारे ताल्लुकात उधर ही रहेंगे। अगर आपने 50% भी टैरिफ आयद करना है तो कर लें।
आगे ट्रम्प अभी खुद ही एक्सपोज हुआ कि भाई आपने जिससे चीज़ें मना की थी, आप तो खुद उनको डॉलर दे रहे हैं, आप तो खुद उनके साथ तिजारत कर रहे हैं, आप मुझे कैसे मना करेंगे? हाँ। तो ये इंडिया की एक जीत है। और मुझे इंडिया लगता है के ट्रम्प यही करने गए थे। ट्रम्प की तो ओ सॉरी, पुतिन यही, सॉरी आज ट्रम्प पुतिन में मैं बड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। पुतिन ने ट्रम्प को एक्सपोज किया। हाँ। यानी कि पुतिन ने एक तरफ से जो भारतीय जो खारजा पॉलिसी थी उसकी जीत में अहम किरदार अदा किया। मतलब पुतिन ने आज दोस्ती का फर्ज निभा दिया, निभाया। पूरे अमेरिका के मुंह पे ठंडे तमाचे मारे हैं। ठंडे क्या कि मैं तो कहता हूँ गरम तमाचे मारे हैं कि आपने जिनको मेरे साथ तिजारत के लिए मना किया था ना, वो तो तिजारत कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने आपके साथ भी तिजारत में 20% बढ़ाया है। और इंडिया का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बूस्ट हो गया। और देखिए, और जब पुतिन ये बात बोल रहे थे, ट्रम्प का चेहरा ऐसे था कि मुझे कोई छुपने की जगह दे दो, मैं अपना मुंह छुपाऊं, एकदम उसका चेहरा ब्लैंक हो गया था। ट्रम्प की ये आलमी तजलील हुई है। हाँ। और इस पे हम ट्रम्प के साथ यानी कि इज़हार यकजहती करते हैं, अफसोस भी करते हैं कि उनके साथ आलमी सतह पर इतनी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई कि यार। लेकिन पुतिन ने अमेरिका के अंदर ट्रम्प को एक्सपोज कर दिया, जहां पर अमेरिका पूरी दुनिया में ये टैरिफ का गेम लगा रहा है, किसी पे सैंक्शन लगा रहा है, जहां पे चाइना, इंडिया का उसने जीना दोबर कर रखा है कि आप रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो। वहां पर पुतिन ने अमेरिका के अंदर अमेरिका को एक्सपोज करके बोला कि जब से ट्रम्प सरकार आई है, रशिया और अमेरिका की ट्रेड 20% इंक्रीज हो गई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली ये हमारे जो पॉलिसी है तो हर मुल्क अपने अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनाती है और उसे आगे डेवलप करती है। तो अभी जिस तरह वो दोनों सामने नज़र आए हैं, पहले में भी उनके बीच में एग्रेशन वगैरह थे, लेकिन अभी चूँकि वो उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अपने जो पॉलिसी थी उनके अकॉर्डिंगली डिसीजन किया और इसी तरह प्रेसिडेंट के साथ, जो रशिया का प्रेसिडेंट है, उनके साथ मिला। अच्छा, बड़े फ्रेंडली आप कह रहे हैं कि मुलाकात थी। जब ज़ेलेंस्की गया था तो उसके साथ इसी ट्रम्प ने इतना बुरे तरीके से सलूक किया था, और आज जब पुतिन गए हैं तो बड़े मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं जैसे सब चीज़ें नॉर्मल है। 2018 के बाद यूएस कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ पर, ठीक है, 2025 मतलब कि 8 साल के बाद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अमेरिका को ये बताना और ट्रम्प सरकार को बताना कि भाई आप रशिया के दोस्तों को डराते हो कि रशिया के साथ कारोबार ना करो, आपके ऊपर पाबंदी लगाएगी, लेकिन अमेरिका तो खुद हमसे खरीदा है, तो फिर आपको क्या लगता है कि अच्छा ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका तो अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकाते हैं, और पाकिस्तान जैसी कंट्री तो अमेरिका के पैर में भी लेट जाते हैं, लेकिन इंडिया ने तो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका इंडिया को हर दिन धमकी दे रहा था कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका इंडिया पे हैवी टैरिफ लगाएंगे, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और अमेरिका के मुंह पे थप्पड़ लगा दिया। और दोस्तों, अब तो खुद अमेरिका की पोल खुलने लगी है, खुद अमेरिका रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है और इंडिया को धमकी दे रहा है। इसलिए इंडिया ने भी रशिया से सस्ता ऑयल लिया और चाइना के साथ भी बड़ी बड़ी ट्रेड डील कर ली, वरना अमेरिका तो इंडिया के थ्रू चाइना को भी काउंटर करना चाहता था, लेकिन इंडिया ने चाइना के साथ डील कर ली और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और दूसरी बात, अब इंडिया भी इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है, तो इंडिया क्यों अमेरिका की बात मानेंगे? अगर अमेरिका इंडिया पे हेवी टैरिफ लगाएंगे तो इंडिया दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर लेंगे, लेकिन अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। इंडिया तो अपनी पब्लिक के बारे में सोचेंगे। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।